लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है। कुछ इस अंदाज में प्रशांत किशोर ने बड़ी मंच से अपनी पत्नी का परिचय कराए और सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आज अगर मैं काम कर पा रहा हूं तो उसके पीछे मेरी पत्नी ही है। मैं जो भी सफलता पाता हूं उसके पीछे भी जानवी का ही हाथ है। चुनावी रणनीतिकार और जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपनी पत्नी जानवी दास को पटना में आयोजित जनसुराज महिला सम्मेलन में लोगों से मिलवाया। प्रशांत किशोर बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए उन्होंने 25 अगस्त 2024 को यह सम्मेलन आयोजित किया था और इस सम्मेलन के बाद बिहार में सबसे ज्यादा जिस नाम की चर्चा हो रही है वह है जानवी दास। तो आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर जानवी दास हैं कौन, क्या करती हैं, लेकिन ये बताने से पहले सुनिए कि प्रशांत किशोर ने जानवी दास के बारे में क्या कुछ कहा। लेकिन हम ये काम इसलिए कर पा रहे हैं कि आपकी जैसी कोई एक महिला जो हमारी पत्नी है, डॉक्टर है, अपना डॉक्टरी छोड़कर घर परिवार का जिम्मा उठाए है कि जाओ भाई तुमको जो करना है बिहार में करो, लेकिन हम घर परिवार का जिम्मा उठाते हैं। आज हमारी पत्नी को हमने बुलाया है, इसीलिए पहली बार आपसे परिचय कराने के लिए। हमारी पत्नी होंगी, यहाँ खड़े हो जाइए। इनका नाम है डॉक्टर जानवी। अरे आपको नहीं खड़ा होना, बैठ जाइए। आप काहे खड़े हो रहे हैं? उन्हीं को खड़ा होने दीजिए। हम इनका परिचय इसलिए नहीं करा रहे हैं कि हमारी पत्नी है। ये परिचय इसलिए करा रहे हैं कि आपका भाई काम इसलिए कर पा रहा है कि कोई महिला पीछे घर परिवार का जिम्मेवारी उठाई है। इसीलिए घर में जितने भी पुरुष आकर यहाँ काम कर रहे हैं जनसुराज में, वो इसलिए कर पा रहे हैं कि आप जैसी कोई महिला उसके पीछे खड़ी हैं कि जाओ राजनीति करो, खाना हम बनाएंगे, बच्चों की चिंता हम करेंगे। तो जब आप हमारा बोझा उठा रही हैं तो हम लोग का ये हक फर्ज है कि आपको हक से ज्यादा मिले। मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? संख्या के हिसाब से मिलना चाहिए कि योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए? योगदान के हिसाब से मिलना चाहिए। सम्मेलन खत्म होने के बाद जब जानवी हॉल से बाहर निकली तो फिर मीडिया ने भी कई सवाल पूछे, लेकिन सबका जवाब कुछ इस तरह से जानवी देकर निकल गई। Prashant Kishore, new journey as we found Jan Swaraj. Some other time, maybe today is my first visit here. क्या कहेंगे प्रशांत ने जो नया मूवमेंट चालू किया है जन स्वराज को लेकर? He has all my support for him. You support him? Of course. On his journey. Yes. जानवी दास के बारे में जानने से पहले प्रशांत किशोर के बारे में जानना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि प्रशांत किशोर का पूरा नाम प्रशांत किशोर पांडे है, जो कि एक जाने माने रणनीतिकार हैं। राजनीति में आने से पहले प्रशांत किशोर ने संयुक्त राष्ट्र के सार्वजनिक कार्यक्रमों में 8 साल तक काम किया। उसके बाद भारतीय राजनीति में कई पार्टियों के साथ भी काम किए, जिसमें जेडीयू, कांग्रेस, आप, वाईएसआरसीपी, डीएमके, टीएमसी ये सभी दल शामिल हैं। प्रशांत किशोर का पहला बड़ा राजनीतिक अभियान 2012 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान शुरू हुआ था, जहां उन्होंने नरेंद्र मोदी की तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने में मदद की थी। इसके बाद उन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और पूरे रणनीति को तय किया। राष्ट्रीय स्तर पर इसी साल उन्हें पहचान मिली। प्रशांत किशोर की शादी असम के गुवाहाटी के रहने वाली जानवी दास से हुई है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। पीके और जानवी की मुलाकात एक संयुक्त राष्ट्र स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान हुई।
जहां से उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई और फिर दोनों ने शादी कर ली। इस दंपति का एक बेटा भी है। प्रशांत किशोर का जन्म बिहार में रोहतास जिले के कोन्नार गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। बाद में वह सपरिवार बक्सर शिफ्ट हो गए। प्रशांत किशोर के पिता श्रीकांत पांडे पेशे से डॉक्टर रहे, इसलिए उनकी जहां भी पोस्टिंग हुई प्रशांत किशोर समेत पूरा परिवार उन शहरों तक जाता रहा। प्रशांत किशोर बक्सर से स्कूलिंग करने के बाद इंजीनियरिंग करने हैदराबाद गए और इंजीनियरिंग के बाद प्रशांत किशोर यूएन के एक हेल्थ प्रोग्राम से जुड़ गए। वहीं उनकी मुलाकात जानवी दास से हुई। जानवी दास पेशे से डॉक्टर हैं और दोनों के बीच में मुलाकात पहले दोस्ती और फिर प्यार में बदल गया। आगे चलकर दोनों ने शादी कर ली। हालांकि जानवी राजनीतिक समारोह में कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन पटना में हुई जन स्वराज महिला सम्मेलन में प्रशांत किशोर ने उन्हें लोगों से मिलवाया और यह पहला मौका था जब जानवी दास किसी राजनीतिक कार्यक्रम में नजर आई। प्रशांत किशोर अब अपनी पार्टी जन स्वराज के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में उतरने की तैयारी कर चुके हैं और पूरी तरह से ऐलान भी कर दिया है। जन स्वराज के सभी 243 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। चुनाव अक्टूबर-नवंबर 2025 में होंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि कम से कम 40 सीटों पर महिला उम्मीदवारों को मैदान में उतारा जाएगा। जन स्वराज ने यादव जाति के अन्य नेताओं की कीमत पर राष्ट्रीय जनता दल के नेता लालू प्रसाद यादव और भाई भतीजेवाद वाली आलोचना करते हुए पटना में पोस्टर भी लगाए। जन स्वराज के संयोजक हैं प्रशांत किशोर। उन्होंने वर्तमान में बिहार में पद यात्रा की है और इसके शुरुआत चंपारण से की। चंपारण के कई जिलों से होकर 5000 किलोमीटर से अधिक की पदयात्रा कर चुके हैं। फिलहाल वह उत्तर बिहार के मधेपुरा और सुपौल के कोसी इलाके में पदयात्रा कर रहे हैं। 25 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन पटना में ज्ञान भवन में महिला सम्मेलन में एक विशाल सभा का संबोधन किया और इसी दौरान उन्होंने अपनी पत्नी का परिचय करवाया, जिसकी खूब चर्चा हो रही। फिलहाल अब दिख रही न्यूज़ तक।